प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आपल्या सर्वांस सलाम. आणि या भक्तीमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे. भजनकार स्तोत्रसहिता 27 पहिल्या वचनामध्ये म्हणतो, परमेश्वर माझा प्रकाश व माझे तारण आहे, मी कोणाची भीती बाळगू. परमेश्वर माझ्या जीवाचा दुर्ग आहे, मी कोणाचा भय धरू. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र प्रभू परमेश्वर उद्धार करता, यावेळेस आम्ही तुला धन्यवाद देतो की हा सुंदरसा वेळ तू आम्हाला दिला माझ्या पवित्र परमेश्वरा, की आम्ही या भक्ती मंदिरात येऊन तुझ्या नावाची आराधना करावी, तुझी स्तुती करावी, तुझी प्रशंसा करावी. आणि माझ्या पवित्र परमेश्वरा, या भक्तीमध्ये जेव्हा आम्ही सर्वजण एकत्रित जमलो असताना माझ्या पवित्र परमेश्वरा, आम्ही विश्वास करतो प्रभू, भले आम्ही आमच्या घरी आहे पण आत्म्यामध्ये आम्ही एक आहे परमेश्वरा. आणि प्रभू, जिथे आत्मा असतो परमेश्वरा, तिथे प्रभू तुझं कार्य होतं, प्रार्थना विनंती ऐकली जाते आणि ती भक्ती प्रभू तू आशीर्वादित करतो परमेश्वरा. प्रभू, मी हीच प्रार्थना करतो, या भक्तीमध्ये आम्ही तुला आमंत्रण देत आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. या भक्तीचा चालक मालक आपण व्हा. आजचं वचन, आजची स्तुती आराधना आम्ही सर्व गोष्टी तुझ्या हाती देत आहे. इथून पुढचा सर्व वेळ आणि ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. यावेळेस आपण गीत गाणार आहोत आणि आपल्याकडे उपासना संगीत आहे. त्या उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 113, उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 113. आणि भक्तिगीतं जे पुस्तक आहे त्यातील पान नंबर 22 आणि गीत क्रमांक 52, पेज नंबर 22, गीत क्रमांक सॉन्ग नंबर 52. आपण हे गीत सर्वांनी मिळून गाऊया. नाम येशूचे आवडे, ते भयवारी ते प्रिय गोड केवढे, ते शांत ठेविते. येशूने मला तारिले, ऐसे विश्वास लो, स्वर्ग त्याने पाडिले, मी मुक्ती पावलो. येशू स्वर्गाला त्याजुनी, पृथ्वीवरी आला, दुर्बलतेला घेऊनी, दाखवी प्रेमाला. येशूने मला तारिले, ऐसे विश्वास लो, स्वर्ग त्याने पाडिले, मुक्ती पावलो. येशू दुष्टांच्या करिता, मध्यस्थ करिता, दुःखास झाला शोषिता, जे नये वर्णिता. येशूने मला तारिले, ऐसे विश्वास लो, स्वर्ग त्याने पाडिले, मी मुक्ती पावलो. येशू मृत्यूला जिंकूनी, जिवंत झाला, तो सकला उठवूनी, देईल मुक्तीला. येशूने मला तारिले, ऐसे विश्वास लो, स्वर्ग त्याने पाडिले, मी मुक्ती पावलो.
यावेळेस आपण सर्वांनी मिळून प्रेषितांचा मतांगीकार प्रार्थनेच्या भावात बोलूया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी ह्याला उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियासपासून जन्मला, ज्याने पंत पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभे दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व शक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेल्याण्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन ह्याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. आमेन. यावेळेस आपण आळीपाळीचा शास्त्रभाग वाचणार आहोत आणि आजच्या मन्नाकरिता जो आळीपाळीचा शास्त्रभाग निवडण्यात आला आहे तो स्तोत्रसंहिता 85 ह्याचा 1 ते 13 ही वचनं आपण वाचणार आहोत. स्तोत्रसंहिता 85, साम्स 85 1 to 13, भजनसंहिता 85 1 to 13 ही वचनं मी विनंती करतो भाऊ आशिष साळवे ह्यांना की ते पुढे येतील आणि हे वचन वाचण्यास आपल्या सर्वांना सहायता मदत करेल. भाऊ आशिष साळवे. आजच्या मननाकरिता जो आडीपाडीचा शास्त्रभाग निवडण्यात आला आहे तो आहे स्तोत्रसंहिता 85. देवाने इस्रायलावर दया करावी म्हणून प्रार्थना. हे परमेश्वरा, तू आपल्या देशावर प्रसन्न झाला आहेस. तू याकोबाला बंदिवासातून परत आणले आहे. तू आपल्या लोकांच्या अनितीची क्षमा केली आहे. त्यांच्या सर्व पापांवर पाप करून घातले आहे. तू आपला सर्व क्रोध आवरिला आहे. तू आपल्या कोपाची तीव्रता सोडून दिली आहे. हे आमच्या उद्धारक देवा, आम्हाला परत आण आणि आमच्यावरील आपला रोप नाहीसा कर. तू आमच्यावर सर्व काळ कोपलेला राहणार काय? पिढ्यानपिढ्या तू आपला क्रोध चालू ठेवणार काय? तुझ्या लोकांनी तुझ्या ठाई हर्ष पावावा म्हणून तू आमचे पुनर्जीवन करणार नाहीस काय? हे परमेश्वरा, तुझ्या दयेचा आम्हाला अनुभव येऊ दे व तू सिद्ध केलेले तारण आम्हाला दे. परमेश्वर देव जे काय बोलेल ते मी ऐकून घेईन, कारण तो आपल्या लोकांशी व आपल्या भक्तांशी क्षेमकुशलाचे भाषण करील. मात्र त्यांनी मूर्खपणाकडे पुन्हा वळू नये. खरोखर त्याचे भय धरणाऱ्यांना त्याने सिद्ध केलेले तारण समीप असते, ह्यासाठी की आमच्या देशात वैभव नांदावे. दया व सत्य ही एकत्र झाली आहेत. नीती व शांती यांनी एकमेकाचे चुंबन घेतले आहे. पृथ्वीतून सत्य बाहेर पडत आहे. स्वर्गातून नीतिमत्व अवलोकन करीत आहे. जे उत्तम ते परमेश्वर देईल आणि आमची भूमी आपले फळ देईल. शेवटचे वचन आपण सोबत वाचूया. त्याच्या पुढे नीतिमत्व चालेल व त्याची पावले इतरांना मार्गदर्शक होतील. प्रभू परमेश्वर वाचलेल्या वचनांवर आशीर्वाद देव. सुवंद्य देव परात्पर सवाहो त्या स्वर्गी भुव तो बाप पुत्र आत्माजा त्रेक्याला द्या यावेळेस आपण सर्वजण मिळून मध्यस्थीच्या प्रार्थनेकडे वळूया. मी विनंती करतो मंडळीला की ते आपले डोळे बंद करेल आणि यावेळेस आपण प्रभूचरणी प्रार्थना करूया की हा जो वेळ प्रभूने आम्हाला दिला आहे, आमच्यासमोर दिला आहे, की भार महामारी आहे आणि अनेक अशी काळजी चिंता आमच्या जीवनात आहे. प्रभूला म्हणूया, परमेश्वरा तू आम्हाबरोबर सदैव राहणारा परमेश्वर आहे. आणि प्रभू तू ह्या क्षणी जसं हे 3 महिने तुम्ही आम्हाला सांभाळलं, इथून पुढचे जे राहिलेले महिने आहे किंवा जितके वर्ष आहे प्रभू तू आम्हाला सांभाळणार आहे, आमच्या परिवाराला तू सांभाळणार आहे. यावेळेस आपण डोळे बंद करूया, आपण प्रार्थना करू. पवित्र प्रभू परमेश्वरा उद्धार करता, यावेळेस आम्ही तुला धन्यवाद देतो माझ्या पवित्र प्रभू राया, की जो दया करणारा परमेश्वर आहे, जो न्यायनिवाडा नाही करत, जो प्रेम दाखवतो, जो तरस खातो, असा महान परमेश्वराला आम्ही धन्यवाद देतो. आणि ह्या वेळेबद्दल आम्ही तुझी महिमा करतो माझ्या पवित्र परमेश्वर, की आजच्या या शाब्बात दिवशी
तुम्ही आम्हाला एक संधी दिली आहे की आम्ही सर्वजण एकत्रित येऊन प्रभू परमेश्वरा तुझ्या नावाची आराधना करावी, वचन ऐकावं परमेश्वरा, आणि प्रभू आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रभू एक मोठा आशीर्वाद प्राप्त करावा जो वचनाच्या द्वारे आम्हाला प्राप्त होणार आहे. प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो या सुंदरशा वेळेबद्दल. प्रभू आम्ही धन्यवाद देतो येशू ख्रिस्त तुझ्या बलिदानाबद्दल की 2000 वर्षापूर्वी जो बलिदान तुम्ही आमच्या जीवनासाठी दिलं परमेश्वरा, की आम्हाला आरोग्य प्राप्त व्हावं, आमचे बंधनं तुटावे, आमचे श्राप तुटावे, आम्हाला नवीन जीवन प्राप्त व्हावं, आम्ही अनंत जीवनाच्या मार्गावर चालावं, आम्हाला उद्धार प्राप्त व्हावा. आम्ही त्या योजनेबद्दल, येशू ख्रिस्ताबद्दल, त्याच्या बलिदानाबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आम्ही धन्यवाद देतो पवित्र आत्म्याला की जो आमचा उत्तम कैवारी आहे, जो आम्हाला सांभाळणारा आहे, जो आम्हाला मार्गदर्शन करणारा आहे, तो सदैव आमच्याबरोबर राहतो. आम्ही त्या परमेश्वराला पण धन्यवाद देतो. माझ्या पवित्र प्रभू परमेश्वरा, या क्षणी तुझ्या चरणी येत असताना आम्ही विशेष करून मेथडिस्ट मराठी चर्च या वधूला तुझ्या चरणी आणतो परमेश्वरा, की प्रभू ही वधू तुझ्या दुसऱ्या आगमनासाठी तयार होत आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा, आणि कदाचित हा वेळ जवळ आला आहे माझ्या परमेश्वरा की तू कधीही येणार आहे आणि आपल्या वधूला घेऊन जाणार आहे माझ्या परमेश्वरा. प्रभू आम्ही विश्वास करतो की आम्ही आणि आमचा परिवार आणि आमची मंडळी एका वधूसारखी तयार होत आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा, जी तुला शुद्ध दिसत आहे, जी तुला पवित्र दिसत आहे, जी तुला निर्दोष अशी दिसत आहे, जी तुला वचनामध्ये सिंगारलेली दिसत आहे परमेश्वरा. आणि तसंच माझ्या पवित्र परमेश्वरा ती प्रभू तुझ्या आगमनासाठी प्रभू वाट पाहत आहे, आणि प्रभू त्यांच्या कुप्पीतील तेल प्रभू कधीच कमी होणार नाही परमेश्वरा, कारण की प्रभू ते तुझ्यामध्ये रोज आणि वारंवार प्रभू पवित्र आत्म्यामध्ये भरत असतात माझ्या पवित्र परमेश्वरा. अशा वधूला तू घेण्यासाठी येणार आहे माझ्या परमेश्वरा, आणि आम्ही विश्वास करतो की आम्ही त्यातून आहे, आणि प्रभू आम्ही पण त्या आकाशात उचलले जाऊ आणि येशू ख्रिस्ताला आम्ही आमच्या नेत्राने पाहणार आहे माझ्या प्रभुराया. आम्ही प्रभू परमेश्वरा ह्या क्षणी प्रार्थना करतो प्रभुराया, भले आम्ही आमच्या घरी आहे आणि प्रभू आम्ही आराधना करत आहे, प्रार्थना करत आहे, वचन ऐकत आहे, आणि प्रभू ऑनलाईन आम्ही सर्व्हिसमध्ये एकत्रित आहे परमेश्वरा, पण आम्ही विश्वास करतो की आम्ही आत्म्यामध्ये एक आहे, आणि प्रभू तू आमचं ह्या प्रार्थनेचं उत्तर तू देत आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. हो माझ्या प्रभुराया, आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो की प्रभू आज पूर्ण मंडळी एकत्रित येऊन तुमच्याकडे विनंती करत आहे प्रभू, तुमच्याकडे परमेश्वरा नम्रपणे प्रभू तुम्हाला हाक मारत आहे, आणि प्रभू तुमच्याकडे प्रभू तुम्हाला प्रभू आबा बापा म्हणून प्रभू बोलवत आहे आणि म्हणत आहे की हे पिता, हे डॅड, प्रभू तू आमचा ऐक, आमची प्रार्थना तू ऐक, आणि आम्हाला पुन्हा आमच्या भक्ती मंदिरात तू आम्हाला घेऊन ये परमेश्वरा, जेणेकरून प्रभू आम्ही आमच्या भक्ती मंदिरात येऊन प्रभू आम्ही प्रार्थना पुन्हा एकदा प्रभू परमेश्वरा पहिले जसे करत होतो तशी प्रार्थना पुन्हा आम्ही करावी. त्या भक्ती मंदिरामध्ये आम्ही सर्वांनी एक दुसऱ्याला भेटावं परमेश्वरा, आणि प्रभू तुझ्या प्यालेमध्ये एकत्रित व्हावं परमेश्वरा, वचनाची भाकर मोडावी प्रभू. तो दिवस तो पुन्हा आमच्या जीवनात तू घेऊन ये माझ्या परमेश्वरा, की आम्ही आमच्या भक्ती मंदिरात येऊन प्रभू तुझ्या नावाची आराधना करणार आहे. या क्षणी प्रभू आम्ही तुझ्या चरणी येत असताना माझ्या पवित्र परमेश्वरा आम्ही हीच प्रार्थना करतो परमेश्वरा की आमच्या मंडईमध्ये पास्टर कमिटी आहे, त्यांचा परिवार आहे, त्यांचे सदस्य आहे, तसंच माझ्या पवित्र परमेश्वरा त्यांची सेवाकार्य प्रभू तू आशीर्वादित आतापर्यंत केली त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. पण आम्ही हीच प्रार्थना करतो परमेश्वरा की प्रभू इथून पुढची पण जी सेवाकार्य तुम्ही त्यांची लिहून ठेवली आहे ती सुद्धा तू आशीर्वादित तू कर. त्यांच्या सेवाकार्याच्या द्वारे प्रभू या मंडईमध्ये फळ आण माझ्या पवित्र परमेश्वरा. या मंडईमध्ये जे आजारी आहे त्यांना तू आरोग्य दे माझ्या परमेश्वरा, कारण की तुझं वचन म्हणतं की तुला लागणाऱ्या हर एक साबुकच्या घावनी तुम्ही आमच्या सर्वांचे घाव भरले आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आणि या क्षणी आम्ही प्रार्थना करतो संडे स्कूलच्या लेकरांसाठी सुद्धा परमेश्वरा की हे लेकरं प्रभू मंडईचा पाया आहे माझ्या परमेश्वरा, आणि प्रभू या पायाला परमेश्वरा संडे स्कूल प्राप्त होत नाही आहे परमेश्वरा. आम्ही हीच प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा की प्रभू हा पाया तुझ्यामध्ये दृढ होऊन दे, मजबूत होऊन दे परमेश्वरा, जेणेकरून प्रभू लेकरं संडे स्कूलमध्ये येईल आणि तुझ्या नावाचं वचन ऐकेल आणि प्रभू त्यामध्ये ते परिपक्व होईल माझ्या परमेश्वरा. आणि आम्ही विश्वास करतो की एक दिवस असा येणार आहे की ते तुझे दास आणि दासी बनणार आहे आणि तुझ्या सेवकासाठी ते सदैव उभं राहणार आहे माझ्या परमेश्वरा. आज आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आज माझ्या प्रभू राया आम्ही आमच्या भारत देशासाठी प्रार्थना करत आहे, संपूर्ण जगासाठी मध्यस्थी करत आहे परमेश्वरा की प्रभू परमेश्वरा हा वेळ प्रभू परमेश्वरा तुझ्याकडे मध्यस्थी करण्याचा वेळ आहे, आणि आम्ही तुझ्याकडे प्रथम चरणी येत असताना क्षमा मागत आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा की प्रभू अगर तुझा कोप भडकला असेल परमेश्वरा की प्रभू परमेश्वरा तुझ्या इच्छेनुसार
मनुष्य प्रभू आपलं कार्य करत नसेल परमेश्वरा, म्हणून ही विपत्ती आमच्या जीवनात आली आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. पण प्रभू परमेश्वरा तूच आहे, तुझं वचनच आहे, तुझे शब्द होठातील शब्दच आहे, तुझं पुत्राचं पवित्र रक्तच आहे परमेश्वरा, की प्रभू ह्या महामारीला येशूच्या नावाने तू दूर करू शकतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आणि ह्या क्षणी प्रभू आम्ही पूर्ण मंडळी एकत्रित येऊन आम्ही हीच प्रार्थना करत आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा, की प्रभू ह्या मंडळीला प्रभू ह्यावेळी परमेश्वरा ही जी महामारी या संपूर्ण जगामध्ये आहे, संपूर्ण भारत देशामध्ये आहे परमेश्वरा, जेणेकरून प्रभू अनेक असे लोक पीडित आहे माझ्या परमेश्वरा, अनेक असे लोक परमेश्वरा प्रभू परमेश्वरा आपल्या प्रिय लोकांना प्रभू गमावलं आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. अनेक असे लोक परमेश्वरा त्यांचे व्यवसाय सुटले आहे, ज्यांना परमेश्वरा फायनान्शियल लॉस झाला आहे, ज्यांना प्रभू ह्याच्यामुळे मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाला आहे परमेश्वरा, त्या सर्वांना आम्ही हे सर्व समस्या तुझ्या चरणी आणतो माझ्या परमेश्वरा. आणि हीच प्रार्थना करतो प्रभू राया, की प्रभू तू शब्द म्हण परमेश्वरा, आणि प्रभू ही महामारी प्रभू दूर होऊन जाईल माझ्या पवित्र परमेश्वरा. प्रभू ह्या जगाला पुन्हा एकदा तुझ्या पवित्र रक्ताची गरज आहे. मी विनंती करतो माझ्या पवित्र परमेश्वर, की ह्या क्षणी प्रभू तू सर्व मानव जातीला आणि ह्या पृथ्वीला तुझ्या रक्तामध्ये धुऊ माझ्या पवित्र येशू ख्रिस्ता, जेणेकरून प्रभू आम्ही पुन्हा शुद्ध होऊ, पवित्र होऊ, निर्दोष होऊ परमेश्वरा, आणि तुला भावणारे असे दिसू माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आजच्या ह्या सकाळी प्रभू तुझ्या चरणी येत असताना आम्ही तुझ्याकडे प्रभू परमेश्वरा विनंती करत आहे परमेश्वरा, की प्रभू औषधं ह्या महामारीला भेटले नाही माझ्या पवित्र परमेश्वरा. प्रभू या व्हायरसला कुठलाही कोड नाही कुठलाही परमेश्वर उत्तर नाही माझ्या पवित्र परमेश्वरा. पण आम्ही तुझ्याकडे विनंती करत आहे, की तू डॉक्टरांचा डॉक्टर, तू वैद्यांचा वैद्य आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. तू ह्याचा अँटीडोट परमेश्वरा, ह्याचा जे काय परमेश्वरा ट्रीटमेंट यायची आहे परमेश्वरा, ती सर्व प्रभू परमेश्वरा तुझ्याद्वारे येऊन दे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. मनुष्यांना, सायंटिस्टला, डॉक्टरांना ज्ञान आणि बुद्धी दे माझ्या पवित्र परमेश्वरा, जेणेकरून प्रभू राया हा अँटीडोट लवकरात लवकर तयार होईल परमेश्वरा, आणि प्रभू ह्या महामारीपासून प्रभू लोक वाचेल प्रभू परमेश्वरा, आणि लोकांना परमेश्वरा तुझ्यामध्ये एक सुरक्षा अशी प्राप्त होईल माझ्या प्रभू राया. आम्ही विश्वास करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा, आज माझ्या प्रभू राया विशेष करून आमच्या भारत देशासाठी, आमच्या भारत देशातील प्रधानमंत्रींसाठी, प्रभू प्रेसिडेंटसाठी, त्यांचे मंत्रीवर्गांसाठी माझ्या पवित्र परमेश्वरा, आमचे NMC कॉर्पोरेशनचे जे कमिशनर आहे त्यांच्यासाठी, आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे जितकेही अध्यक्ष लोक आहे प्रभू राया, पोलीस वर्ग आहे, डॉक्टर आहे, नर्सेस आहे परमेश्वरा, आणि तसंच माझ्या पवित्र परमेश्वरा तसंच माझ्या पवित्र प्रभू राया जितकेही प्रभू राया जे रस्त्यावरती येऊन काम करत आहे परमेश्वरा, त्या सर्वांवर तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव परमेश्वरा. त्यांना तू ज्ञान आणि बुद्धी दे परमेश्वरा, आणि प्रभू ह्या महामारीच्या वेळेस परमेश्वरा सर्वांना तू सहायता मदत कर. तुझ्या रक्तामध्ये त्यांना आम्ही बांधत आहे, आणि हीच प्रार्थना करत आहे परमेश्वरा, की त्यांनी जी योजना भारत देशासाठी, नागपूर शहरासाठी जी केली आहे परमेश्वरा, ती येशू नाझरेच्या नावाने आशीर्वादित हो माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आम्ही विश्वास करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा, की तुम्ही परमेश्वर आमची प्रार्थना ऐकली आहे, आणि प्रभू तुम्ही आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं आहे. आजची स्तुती आराधना आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित तू कर माझ्या परमेश्वरा. आजचं वचन परमेश्वरा ते प्रभू आमच्याशी बोलव माझ्या परमेश्वरा, आणि प्रभू आम्ही जेव्हा हे वचन ऐकून प्रभू उठू, तर आमच्यामध्ये एक नवीकरण येऊन दे माझ्या परमेश्वरा. आम्ही एक नवीन व्यक्ती असू प्रभू तुझ्यामध्ये परमेश्वरा. आमचे विचार बदललेले असेल, आमचं पाहणं बदललेलं असेल, आमचे चालचलन बदलले असेल परमेश्वरा, आणि प्रभू आमच्या हृदयामध्ये फक्त रडणं असेल, की प्रभू जे फक्त तुला हाक मारत असेल, की प्रभू तू अजून माझ्याशी बोल, जेणेकरून प्रभू मी माझं जीवन पूर्णपणे समर्पित करू परमेश्वरा. हो प्रभू राया तुझा पवित्र आत्मा यावेळेस प्रभू आमच्या सर्वांच्या जीवनात कार्य करू माझ्या प्रभू राया. इथून पुढचा सर्व वेळ आम्ही तुझ्या हाती येतो. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. आपण सर्वजण मिळून प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणे सोडले आहे, तसेच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व का तुझीच आहे. आमेन, आमेन, आमेन. आजच्या मन्नाकरिता जो शास्त्रभाग निवडण्यात आला आहे, नवीन करारामधून तिमोतीला लिहिलेले दुसरे पत्र ह्याचा 3रा अध्याय 1 ते 7 ही वचनं आपण वाचणार आहोत. तिमोतीला लिहिलेले दुसरे पत्र ह्याचा 3रा अध्याय 1 ते 7. मी यावेळेस विनंती करतो भाऊ सॅम्युएल सरोदे यांना की ते पुढे येतील आणि हा शास्त्रभाग वाचण्यास आम्हाला सहायता मदत करेल. आमेन. आजच्या निवडलेला शास्त्रभाग जो आहे तो आहे नवीन करारामधून तिमथ्याला दुसरे पत्र ह्याचे 3वा अध्याय वचन 1 ते 7 आपण बघूया. जवळ येऊन टेपलेली संकटे
शेवटल्या काळी कठीण दिवस येतील हे समजून घे. कारण माणसे स्वार्थी, धनलोभी, बडाईखोर, गर्विष्ठ, निंदक, आईबापास न मानणारी, उपकार न स्मरणारी, अपवित्र, ममताहीन, शांतताद्वेषी, चहाडखोर, असंयमी, क्रूर, चांगल्याबद्दल प्रेम न बाळगणारी, विश्वासघातकी, हूड, गर्वाने फुगलेली, देवावर प्रेम करण्याऐवजी सुखविलासाची आवड धरणारी, शुभक्तीचे केवळ बाह्य रूप दाखवून तिचे सामर्थ्य नाकणारी अशी ती होती. त्यांच्यापासूनही दूर राहा. त्यांच्यापैकी असे काही लोक आहेत की जे घरात हळूच शिरून पापांनी भोरावलेल्या नाना प्रकारच्या वासनांनी बहकलेल्या, सदा शिकत असूनही सत्याच्या ज्ञानाला कधी न पोचणाऱ्या अशा बोड्या स्त्रियास वंश करिता. परमेश्वर हा वचनावर आशीर्वादित करो. आमेन. परमेश्वर वाचलेली वचनं आमच्या सर्वांच्या जीवनात आशीर्वादित करो. यावेळेस मी विनंती करतो कॉयर टीमला की ते पुढे येतील आणि आम्हा सर्वांना स्तुती आराधनामध्ये लीड करेल. कॉयर टीम. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने हमारे जीवन में फिर जोड़ा है और आज आराधना करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. क्या आप एक्साइटेड है? अगर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में कहता है जब यहोशापात के खिलाफ 3 देशों की सेना एक हो गई थी, तब यहोशापात ने अपनी सेना के सामने आराधकों को रखा था और जैसे उन्होंने आराधना स्टार्ट किया था, पहला गीत गाते बराबर ही परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को, उनके दुश्मनों को वहाँ पे घात किया था और उन्हें वहाँ विजय दिलाई थी. तो हमारा परमेश्वर भी हमारी आराधना सुन के हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को आज ख़त्म करने वाला है ना. अगर ये कोरोना वायरस महामारी हमारे सामने एक मुसीबत की जैसे, एक परेशानी की जैसे आ गई जो गोलायत की जैसी बड़ी है, तो आज हमें भी कहने की ज़रूरत है. जैसे दाऊद ने कहा था गोलायत को, तू तो हथियार, भाला, तलवार लेके मेरे सामने आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने लड़ने के लिए आता हूँ. और एक गुफन का पत्थर घुमा के उसने उसको वहाँ पे ढेर किया था. हमारा परमेश्वर भी हमें शत्रु पर विजय दिलाने वाला है. हालेलुया, हालेलुया. तो आइए इस गीत को गाकर महिमा करें परमेश्वर की, जो कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, ओ समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला. जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे
कई को जिसने बचाया है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने तुमको बनाया उसको तुम्हारी है चिंता, ओ जिसने तुमको बनाया उसको तुम्हारी है चिंता, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्या हो तुम ठाड़ी, क्या हो ठाड़ी, क्या हो तुम ठाड़ी, क्या हो ठाड़ी, टाळी कशाची देव बापाची, टाळी कशाची देव बापाची, करील तो जोडी सर्व पापाची, करील तोडी सर्व पापाची। क्या हो तुम्ही टाळी, क्या हो टाळी, क्या हो तुम्ही टाळी, क्या हो टाळी, टाळी कशाची येशू ख्रिस्ताची, टाळी कशाची येशू ख्रिस्ताची, करील तोडी सर्व पापांची, करील तोडी सर्व पापांची। क्या हो तुम्ही टाळी, क्या हो टाळी, क्या हो तुम्ही टाळी, क्या हो टाळी, टाळी कशाची पवित्र आत्म्याची, टाळी कशाची पवित्र आत्म्याची, करील तोडी सर्व पापांची, करील तोडी सर्व पापांची। क्या हो तुम्ही टाळी, क्या हो टाळी, क्या हो तुम्ही टाळी, क्या हो टाळी। हालेलुया। सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है, उसका वचन कहता है ना, जो वायदे को पूरा करता है वो परमेश्वर हमारे साथ है। और उसने हमें हमारे से वायदा किया था भजन संहिता 91 में कि वो हमें महामारी से बचाएगा, तो उसने हमें महामारी से बचा के रखा। हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और आज प्रभु की उपस्थिति में जाए, अपने आप को आज उसके हाथों में समर्पित कर दें, पश्चातापी मन से उसके पास आ जाए, अपने आप को कम करें, उसे ऊंचा उठाए और उससे कहे प्रभु जी हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी आपका गुणानुवाद हो। प्रभु जी इस जीवन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी जैसे यहोशापात की सेना के सामने उसके आराधक चलते थे और जैसे ही उन्होंने गीत गाया परमेश्वर ने वहाँ उन्हें विजय दिलाई थी, वैसे ही आज हमारी आराधना से परमेश्वर हमें विजय दिलाना। अपने आप को आज उसके हाथों में समर्पित करने का समय है, क्योंकि उसने कहा अगर मेरे लोग मन फिरा कर मेरे पास आए तो मैं सब कुछ जो का तो कर दूँगा, वो सब कुछ वापस रिस्टोर कर देगा। हमें मन फिरा कर उसके पास वापस आने की ज़रूरत है। आइए उसके नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इस लोक में आने वाले हर लोक में उसका नाम सब नामों में ऊंचा उठाया गया है। आइए उसके नाम की महिमा करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए
जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक बार फिर गाए। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु आप हमारे नाम हम आपके नाम को उचारते हैं, क्योंकि आपके नाम में चंगाई है प्रभु जी, आपके नाम में भलाई है प्रभु जी, आपके नाम में पापों की रिहाई है प्रभु जी, आपके नाम में सच्चाई है प्रभु जी। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, तू बड़े आप मुझे हमारे जीवन से आप महिमा मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु प्रभु जी, हमारे जीवन से प्रभु जी, हमारे कार्यों से प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना को, आप हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आज आपके पास आए प्रभु जी। हम प्रभु जी आत्मा सच्चाई से प्रभु जी आज आपकी महिमा कर रहे हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। आपका नाम प्रभु जी सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी। हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें सब बड़ी होंगी प्रभु जी, लेकिन आपका नाम उन सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी। आपका नाम उन सब नामों में ऊंचा है प्रभु जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आपकी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु जी। आज जो भी हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, आप प्रत्येक को स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आप अपने अनुग्रह भरे हाथ में ले लीजिए प्रभु जी। हर एक पर प्रभु जी आप दृष्टि कर प्रत्येक को आप छू लीजिए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आने वाले वचन के लिए आपसे प्रार्थना करूँगा प्रभु जी। हमारे मनों को प्रभु जी आप अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी, ताकि जब ये वचन हमारे जीवन में बोया जाए प्रभु जी, वो फलदायी हो प्रभु जी। हम वचन को सुने और भूलें नहीं, परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले बने प्रभु जी। एक बार फिर सारा आदर महिमा गौरव आपको देता हूँ प्रभु जी।
प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सुंदरशा आराधनेसाठी मी कॉयर टीमला धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि ह्यावेळेस आपल्या सर्वांना माहीत आहे की हा महिन्याचा शेवटचा रविवार आहे आणि हा जो रविवार आहे ले प्रिचर्स संडे म्हणून आम्ही साजरा करतो. आणि मी विनंती करतो ह्यावेळेस ऑलविन पालपार्थी ह्यांना की ते भाऊ पुढे येतील आणि परमेश्वरचं वचन देण्यास आपल्या सर्वांना अगुवाई करेल. यावेळेस मी विनंती करतो ऑलविन पालपार्थी भाऊ यांना पुढे येईल. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी को जय मसीह. आइए इससे पहले कि हम वचन में जाए एक छोटी सी प्रार्थना करें. ओ धन्यवाद 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 जीवित पवित्र पिता परमेश्वर, अनुग्रहकर पिता परमेश्वर, जितने लोग अभी इस समय पिता परमेश्वर हमसे लाइव जुड़े पिता, इन हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता. इनके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है पिता परमेश्वर, तू उस तूफान को रोक दे मेरे यहोवा. और प्रभु तू कहे शांत हो जा. हाँ मेरे यहोवा तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो सारी बातें चल रही है वो शांत हो जाए मेरे यहोवा, और ताकि ये तेरे वचन की ओर ध्यान देने पाए पिता, क्योंकि आज का वचन तेरी ओर से होने जा रहा है पिता और तेरी इच्छा को पूरी करने जा रहा है पिता. अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हम सबों के जीवनों से अपनी महिमा को ले मेरे यहोवा, और होने दे पिता परमेश्वर हम अपनी हर एक कल्पनाओं को, हर एक विचारों को, हर एक ऊंची बातों को जो परम प्रधान के विरोध में उठती प्रभु यीशु नासरी के नाम से खंडित करते हैं. हम अपनी हर एक भावनाओं कैद करके अपने आप को मसीह यीशु का एक आज्ञाकारी बना देते हैं. प्रभु अनुग्रह कर, जो वचन बोए जाने वाले पिता परमेश्वर वो गहराई से बैठने पाए मेरे यहोवा, शैतानों से चुराने ना पाए मेरे यहोवा. तेरा अनुग्रह मांगते हैं पिता. सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन. एक बार फिर से जय मसीह. अभी हम अंत के दिनों में रह रहे हैं. आप लोग इस बात को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. तो मेरा आज का सुसमाचार भी अंत के दिनों के विषय में ही होगा. तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सच्चा पश्चाताप क्या है. हालेलुया. तो उसमें आगे बढ़ेंगे हम. तो पहले हम एक वर्स से चालू करेंगे जो कि है रेवलेशन 22:11 से 15 तक. वहाँ पे ये लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ. धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटक में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे. पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु का वचन है. हम यहाँ देखते हैं कि यीशु का वचन है, और यीशु यहाँ बता रहा है कि जो जिस काम में बिजी है वो काम वो कहता रहे, क्योंकि मैं हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने जा रहा हूँ. कि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है, मलिन इंग्लिश में हम देखेंगे फिल्थी, मतलब भ्रष्ट, जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट बना रहे, बाइबल कहती है. जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे. और प्रभु कहता है मैं हर एक को उसके काम के अनुसार उसे बदला देने जा रहा हूँ, और वो सचमुच हमारे हर एक दिन का फैसला करेगा. लेकिन हम यहाँ देखते हैं, धन्य है वे, 14 में, धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा. धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं. आप में से कितने और हम में से कितने हैं जिन्हें अपने वस्त्र धोने का अवसर मिला है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हम अपनी इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकते. अगर हम एक बड़ी पार्टी की अगर हम एक कल्पना करें कि इस मान लीजिए अंबानी ने आपको अपनी शादी में बुलाया, अपनी बेटी की शादी में बुलाया है, देयर मस्ट बी सम ड्रेस कोड. उस ड्रेस कोड के अनुसार ही आप वहाँ पे इनवाइटेड है. अगर आप वो नहीं पहन के जाएंगे तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा. तो इस बात को ध्यान रखिए कि अंत के समय में एक बड़ा भोज होने वाला है जिसमें आप और मैं सब आमंत्रित है. लेकिन अगर हमारे वस्त्र धुले हुए नहीं हैं तो हम वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे. वस्त्र हमें धोना ज़रूरी है, और वो धोना है हमें अपने पश्चाताप के आंसू के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा. यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 के आखिरी में
पर हर एक झूठ का चाहने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आज हम अपने जीवन में झूठ बड़ी आसानी से बोल देते हैं, बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते रहते, मजाक करते रहते झूठ में, लेकिन हम नहीं जानते इसका परिणाम क्या होगा। हम नहीं जानते उसका परिणाम क्या होगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो लगातार जो झूठ बोलते रहते हैं वो हम क्यों बोलते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 8 उसका 44 में। तो यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो अगर आप और मैं झूठा जीवन जीते हैं, हर बात में हम झूठ बोलते रहते हैं, और भी बहुत बातें, एक छोटी सी बात मैंने ले ली यहाँ पे, तो हम किससे है? अपने पिता से है। और वो पिता कौन है? शैतान, क्योंकि वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्वभाव से झूठ बोलते होंगे। निकल जाता है यार, क्या करें, निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं। अगर आप छोटा सा भी झूठ बोल रहे हैं, छोटा से भी गलत काम कर रहे हैं, तो आप अंधकार के राज्य में जा रहे हैं, ज्योति के राज्य से आप दूर हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम ज्योति के राज्य में चले, ना कि अंधकार के राज्य में। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम शैतान के राज्य से बाहर आ जाए और शैतान के राज्य को नष्ट करें, क्योंकि हम पहले गुलाम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए, हम खरीदे गए, हम छुटकारा पाकर हम विजयी हुए। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो झूठ बोलता है वो अपने पिता शैतान से है। और अगर हमारे जीवन में ये बातें हैं तो बहुत ही गलत है। हमें अपने जीवन को बदलना होगा, हमें अपने वस्त्रों को धोना होगा। तो आज का वचन केवल उनके लिए है जो आज अपने घुटनों को तैयार करते हैं कि हाँ प्रभु, आज के दिन मैं अपने वस्त्रों को धो लूँगा। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं अपने वस्त्रों को धो लूँ और प्रभु मैं तेरे नज़दीक आ सकूं, क्योंकि कोई भी घृणित वस्तु परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ सकती, कोई भी अंधकार की वस्तु परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ सकती। तो अपने आप को धोखा मत दो। शैतान कभी भी आपसे बात करता है तो आपके नाम से बात करता है। वो कभी भी ये नहीं बोलता कि तुम सही कर रहे हो, वो आपसे इस तरह से बुलवाता है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपनी नज़रों में सही हूँ, मैं करके वो बात करता है। तो आपको लगता है कि ये मेरी ही सोच है, ये मेरे ही शब्द है, लेकिन ये शब्द शैतान के होते हैं। वो हमेशा आपको प्रलोभन में रखता है और आप उसके जाल में फंसते चले जाते हैं और गुलामी के इस क्षेत्र में ऐसे फंस जाते हैं कि कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जो आप चाहते हैं कि मैं ना करूं, लेकिन आपको करने पड़ते हैं क्योंकि आप गुलामी में हो। क्योंकि पाप जो है वो शैतान से है। अगर आपने उससे कुछ लिया है तो आपको उसे देना पड़ेगा, और वो क्या लेता है? गुलामी। वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, जब चाहे तब आपका इस्तेमाल करता है। तो हमें आज उस जगह से निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गुलाम होने के लिए नहीं परंतु स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तो ज़रूरी है कि हम अपने आज वस्त्रों को धो लें। इसके लिए हम देखेंगे आगे बढ़ने के लिए कि अगर हमारे जीवन में वो बातें हैं तो हमें किन किन बातों से बचना है, क्योंकि अभी अंत का समय चल रहा है। तो इसके लिए हम देखें कि अंत के दिनों में क्या बातें होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अंतिम दिनों में हमें देखना है कि हमें किन बातों से बचना है, कि अंतिम दिन कैसे होंगे। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बेटा था, जब सुबह उठता था वो अपने माँ के कमरे में जाता था, देखता था माँ उठी कि नहीं, माँ कैसे ही करके। लेकिन एक जन जब जाकर अपने माँ के कमरे में देखता है तो उसको माँ दिखती नहीं है। वो ढूंढता है माँ कहाँ गई, वो सोचता है कि माँ नीचे गार्डन में गई होगी, माँ गार्डन में नहीं दिखती है। वो बोलता है माँ कहीं और होगी, रूम में ढूंढता। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है, पुनरुत्थान तो नहीं हो गया। वो डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसको दिखती है। तो ये आपके और मेरे लिए एक चेतावनी है कि पुनरुत्थान हो जाएगा और हम सोते रह जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो आवाज़ जो उस दिन सुनाई देगी वो केवल उनको सुनाई देगी जो जाग रहे हैं, प्रार्थना में जाग रहे, आत्मा में जाग रहे, जो यीशु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अंत का समय है, तो हमें अंत के दिनों की तैयारी करनी है। तो बाइबल यहाँ बताती है कि 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 7 तक, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा।
क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले का बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास का ही चाहने वाला होगा। वे भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी रहती है और हर एक प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक अभी तक नहीं पहुंची। तो ये एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अगर इनमें से कोई भी बात हमारे जीवन में पाई जाती है तो हमें उससे फिरना है। हम परमेश्वर के राज्य उसकी बातों को ऐसी हल्के में नहीं ले सकते। आप उस बात को सोचिए जो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए दे दिया। अगर उसने अपने पुत्र को नहीं दिया रहता, हल्के में लिया रहता, तो आज हम सभी नष्ट हो जाते। उसने हर एक बात को बड़ी डिटेल्स में लिया कि यीशु को कोड़े खाना जरूरी था। हो सकता है कोड़े खाने वाला पार्ट को हटा देते, कुछ और होता, लेकिन परमेश्वर ने सारी बातों को हो लिया क्योंकि ही इज़ वेरी सीरियस विद हिज डिटेल्स। तो बाइबल जो हमें कहती है हमें उस पर ध्यान देना है। हम उसको छोड़ नहीं सकते ऐसी कि चलो भाई मेरे जीवन में नहीं है ये बातें, लेकिन हमको इन बातों को ध्यान देना है कि अगर इनमें से कोई भी बात मेरे जीवन में है तो ऐसा ना हो कि सचमुच आपके घर से कोई चला जाए और आप उसे ढूंढते रहो। पुनरुत्थान तो नहीं हो गया। आप फ़ोन लगाओ, पास्टर साहब कहाँ हो? पास्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है भाई तुम कहाँ हो? वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अरे मैं अकेला छूट गया क्या? आज का दिन है कि आप ना छोड़े जाए। अगर आप पश्चाताप करते हैं, अगर आप मन फिराते हैं, पश्चाताप का मन मतलब होता है मन फिराना, टेक अ यू टर्न, उल्टी दिशा में आना वापस। और उल्टी दिशा क्या है? जहाँ से परमेश्वर ने आपको रचा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है, लेकिन हम क्या हुए? हम पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए। परमेश्वर हमें वापस पश्चाताप के द्वारा उस यू टर्न में लेके आना चाहता है ताकि हम वापस उस अभिषेक में, उस महिमा में पहुंच जाए जिसमें उसका एक लौता पुत्र था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी बातें में से अगर कोई भी बातें हमारे जीवन में है तो हम उन अंत के समय के लोगों के समान हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं जाता। अगर ये इनमें से कोई भी बातें आपके जीवन में पाई जाती है तो आप छूट जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम पश्चाताप करें और पश्चाताप होता क्या है। क्योंकि हम पश्चाताप के विषय में बहुत दिनों से सुन तो रहे हैं, लेकिन पश्चाताप होता क्या है? पश्चाताप वो पहला कदम है जो हम उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए उठाते हैं जिसे परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमें देता है। ये हमारा पहला कदम है। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्राइस्ट। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुमसे पहले प्रेम किया है। तो हर चीज परमेश्वर ने हमसे पहले की है। नाउ इट्स अवर टर्न कि हम परमेश्वर के पास जाए, और परमेश्वर के पास जाने के लिए पवित्र होना ज़रूरी है, और पवित्र होने के लिए पश्चाताप करना ज़रूरी है। नहीं तो आप धोखे में ही रह जाओगे और अंत में बाइबल बताती है वहाँ पे रोना और दांतों को पीसना होगा और आप हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस जगह पे जाए। आप समझ गए होंगे मैं किस बात में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पश्चाताप वो पहला कदम है जो आज हम सबको उठाना है। तो पश्चाताप के विषय में तो हमने बहुत सारी टीचिंग सुनी है, लेकिन हम पहले यहाँ पे मैं आपको पश्चाताप से बताने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या बातें पश्चाताप नहीं है। व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ नॉट रिपेंटेंस। ठीक है, केवल अपने को दोषी समझना पश्चाताप नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को दोषी समझते हैं, खुद को दोषी समझते हैं और पश्चाताप और सोचते हैं कि बॉस मैं अपने आप को दोषी समझ गया तो बॉस मेरा पश्चाताप हो गया। पश्चाताप में जब आप अपने आप को दोषी समझते हैं तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गो फॉर द रिपेंटेंस। बट लेकिन आपने सिर्फ समझ लिया, यू हैव अ नॉलेज कि बॉस ये पश्चाताप है और ये मेरी गलतियां है, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं किया, सिर्फ अपने आप को दोषी समझा, तो आपने पश्चाताप नहीं किया।
परंतु अपने आप को धोखा दिया। वचन में देखते हैं, प्रेरितों का काम 24 के 25 में लिखा है, वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फेलिक्स ने अपने आप को दोषी महसूस किया, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को जान लेते हैं कि बॉस मुझसे गलतियां हो रही है, लेकिन पश्चाताप को टाल देते हैं, बाद में करेंगे। तो ये पश्चाताप नहीं है। अपने दोष का ज्ञान होना पश्चाताप नहीं होता है। आगे हम बढ़ेंगे। अपने पापों के लिए बहुत दुखी होना भी पश्चाताप नहीं है। कुछ लोग अपने पापों के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं, हाय मैंने एक बहुत गलत काम कर दिया, हाय मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हाय मैंने क्या कर दिया। ये लोग एक्चुअली अपने पापों के लिए दुखी नहीं है। जो गलत काम उन लोग किए उसके लिए दुखी नहीं है, परंतु इस बात से दुखी है कि हमारे काम लोगों के सामने प्रकट हो गए हैं, अब उसका दंड क्या होगा, ये इसलिए दुखी है। और इस तरह का शोक से मृत्यु उत्पन्न करता है, क्योंकि ये उनका शोक क्या है, स्वार्थी शोक है। क्योंकि जो उन्होंने गलतियां की हैं उसके लिए उन्हें शोक नहीं है, परंतु जो गलती करी उसको करते हुए पकड़े गए हैं, उस बात का उन्हें शोक है। तो अगर हम वचन में देखें तो 2 कोरिन्थियों के 7:10 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब जो रियल शोक परमेश्वर हमारे हृदय में उत्पन्न करता है, उससे हमारे जीवन में उद्धार आता है, और जो फेक और सांसारिक और स्वार्थी शोक है उससे मृत्यु उत्पन्न होती है। तो अगर आप दुखी भी है अपने पापों के लिए तो भी वो पश्चाताप नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरी बात, केवल अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करना भी पश्चाताप नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं कि बॉस अब मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, अब मुझे अच्छे काम करने हैं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, अब मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। नाउ आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं वो नहीं करूंगा, और मैं अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा। लेकिन इसमें भी आत्म धार्मिकता की जड़ें पाई जाती है, जो आपका उद्धार और आपका पश्चाताप से आपको बहुत दूर रखती है। क्योंकि अगर हम वचन में देखेंगे तो यशायाह 64:6 में लिखा है, हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। तो अगर हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी पश्चाताप नहीं है, ये भी पश्चाताप नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात, केवल सत्य को जानना ही पश्चाताप नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सत्य को जान लिया, नाउ आई एम सेफ। देखिए, बुद्धि से सत्य को जानना और हृदय से सत्य को जानना बहुत अलग है। क्योंकि बाइबल बताती है कि उद्धार के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ठीक उसी तरह पश्चाताप के लिए भी हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक हृदय से आप अपने आप को उस बात के लिए दोषी नहीं मानोगे, आपका पश्चाताप व्यर्थ है, आपका पश्चाताप व्यर्थ है। तो ये भी गलत है कि अगर मैं सत्य को जान गया हूं कि बॉस ये बातें गलत है और मैं उससे अपने को बचा के रखूंगा, तो ये भी पश्चाताप, ये गलत है। सत्य को जानना भी पश्चाताप नहीं है। कुछ लोग रुक जाते, बॉस ओके, लेकिन कभी भी पश्चाताप नहीं करते। तो ये सारी बातें हमने देखा जो पश्चाताप नहीं है। ठीक है, तो अगर हम वचन की ओर से जाएंगे तो हम जेम्स चैप्टर 2 19 से 20 देखेंगे। तुझे विश्वास है कि एक परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू भी यह नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है? तो आप जान गए हैं, आपको सच्चाई का पता चल गया है कि बॉस ये गलत है, लेकिन आपने अपने विश्वास को कर्म में नहीं लाया। यू हैव नॉट कन्वर्टेड योर फेथ इनटू योर वर्क। तो वो क्या है? यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। बाइबल बताती विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आपने विश्वास तो कर लिया कि ये सारी बातें गलत है, आप जान गए हैं दैट यू हैव द नॉलेज कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। आपका विवेक भी सही हो गया है, लेकिन दुष्ट आत्मा ही तो सब बातों को जानती है। लेकिन क्या वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे?
बल्कि बाइबल तो शैतान भी बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि हमने देखा है शैतान ने यीशु से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन क्या उनके जीवन में उद्धार है? अगर हम भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बाइबल को पूरा जानते तो है, समझते तो है, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं, पश्चाताप करते नहीं हैं, तो हम क्या है? ढोंगी और झूठे हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि यहाँ से अगर आपके अंदर परमेश्वर वाला शोक उत्पन्न होता है तो वो आपके जीवन में सच्चे पश्चाताप को लेके आएगा। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि वास्तविक पश्चाताप क्या है। अभी तो हमने देख लिया क्या बातें नहीं हैं, अब उन बातों को हम ढूंढेंगे कि एक्चुअल में वो बातें क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, परमेश्वर के प्रति अपने पापों के लिए दुखी होना। अभी तक हम देख रहे थे कि लोग अपने पापों के लिए खुद दुखी हो रहे थे, स्वयं में दुखी हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर के लिए कभी दुखी नहीं हुए कि परमेश्वर पिता कि तू मेरे अपराधों के कारण कितना दुखी हुआ। लेकिन हम यहाँ पे दाऊद को देखते हैं। दाऊद भजन संहिता 51 के वर्स 1 to 4 में कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मुझे मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप से मुझे छुड़ा कर शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तो यहाँ पे जब भी आपसे गलतियाँ होती, जब भी आपसे पाप होता है, तो परमेश्वर दुखी होता है आपके विषय में, और आपको इस तरह का पश्चाताप करना है, जैसे दाऊद कहता है कि मेरे पाप निरंतर मेरे सामने रहते हैं, निरंतर मेरे सामने रहते हैं। ये है आपका सच्चा पश्चाताप। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखेंगे हम, अपने पाप के बारे में सत्यवादी होना। हम में से बहुत से लोग हैं जो अपने पाप को दूसरों से छुपाते हैं और इवन अपने आप को भी धोखा देते हैं। अपने आप को, भैया मैं तो किया ही नहीं ये चीज़, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे से, लेकिन अंदर ही अंदर करते रहते, क्योंकि शैतान ने आपको ऑलरेडी धोखा दे के रखा है। बॉस, यू आर प्योर, यू आर गोइंग टू हेवन, तेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तेरे को पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू आर अपराइट विद गॉड, धर्मी का जीवन जी रहा है, तेरे को रिपेंटेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुँच सकते, उस चीज़ को जान नहीं सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। तो आपको अपने पापों के लिए सत्यवादी होना ज़रूरी है। अगर हम वचन में देखें तो यहाँ पे देखते हैं हम साम्स भजन संहिता 32 उसके 5 में, मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अपराधों को, अधर्म को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो अगर आप अपने छोटे से छोटे पापों को परमेश्वर पिता के सामने मान लेते हैं तो परमेश्वर पिता कहता है मैं उसे क्षमा करूंगा। इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसे कुछ पाप है जिसकी क्षमा नहीं है, वो तो आप जानते ही है, लेकिन एक और पाप बता रहा जिसकी क्षमा नहीं है। वो ये है कि जिन पापों को आपने आज तक माना नहीं है उसकी क्षमा कहाँ हुई है। जिन पापों के लिए आपने अपने आप को दोषी ठहराया ही नहीं है उनकी क्षमा ही नहीं हुई है। तो सोचिए उस न्याय के दिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे तो आपने अपने आप को जो धोखा दिया था, आप अपने पापों के लिए सत्यवादी नहीं थे, तो परमेश्वर बोलेगा बेटा तुमने ये बातें भी की है जिसके लिए तूने आज तक भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, ना मेरे बेटे का लहू लिया और अपने आप को पवित्र किया, परंतु तू उस पाप में निरंतर तू चलते रहा और मेरी उन योजनाओं को तू पूरी ना कर सका जो मैं तुझसे चाहता था। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने पापों के प्रति सत्यवादी हो। आगे हम देखते हैं अपने पापों से फिरना। तो हम इसके लिए देखेंगे प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन 28 उसके 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो आपने पहला काम किया, परमेश्वर के सामने अपराधों को मान लिया, परंतु आपने छोड़ा नहीं है, तो आप पे दया कैसे होगी। रिपेंटेंस मीन्स टेक यू टर्न। आपको उस जगह पहुंचना है जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे, स्वरूप और समानता में। जहाँ पे आप थे वो नहीं, स्वरूप और समानता में आप स्टार्ट हुए थे और आपको उस जगह पहुँचना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने पापों से फिरने के लिए आपको अपने पापों को मान लेना है और उसको छोड़ भी देना है कि पिता आज से मैं इन बातों को नहीं करूँगा, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं अपना मन फिराता हूँ।
फ्रॉम टुडे आई विल नॉट डू दिस। ठीक है। चौथी बात, अपने पापों से नफरत करना या घृणा करना। अगर जिन पापों से आप प्रेम करते हैं, ऐसे बहुत सारे पाप होते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, बड़ा मजा आता है करने में, करते रहते हैं, किसी को नहीं पता है। तो जब तक आप अपने उस पाप से नफरत नहीं करोगे, आप कभी भी उसके बंधन से छूटने नहीं पाओगे। आप 1000 बार माफी मांग लो, लेकिन आपने क्या किया, उस पाप को अपना मित्र बना के रखा है। जब आपने उस पाप को अपना मित्र बना के रखा है तो वो पाप आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो आपको यदि उस बंधन से छूटना है तो आपको शैतान के उस हर एक कर्म से नफरत करनी होगी, जिस रीति से परमेश्वर भी कहता है कि मैं उन बातों से घृणा करता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे हम वचन देखेंगे इब्रानियों 1:9 में, तूने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म से बैर किया। धार्मिकता से प्रेम, हमें धार्मिकता से प्रेम करना है और बैर किससे करना है, अधर्म से बैर करना है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। हर्ष रूपी, जब आप पश्चाताप के उस जगह से होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर उन पापों को आपके जीवन से उठा लेता है और परमेश्वर बोलता है मैं उसे मिटा डालता हूँ, मैं उसे वापस स्मरण नहीं करता, और तेरे हृदय में मैं हर्ष रूपी तेल उड़ेलता हूँ ताकि तू कभी भी उन बातों को स्मरण ना करे जिन बातों के लिए तू मेरे सम्मुख दुखी हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ये बातें करे तो ज़रूरी है कि आप अपने पापों से नफरत करें। अगर आप उन्हें दोस्त बना के रखोगे तो कभी भी सच्चे पश्चाताप में नहीं पहुंच पाओगे और उन बातों को अपने जीवन में कभी भी देखने नहीं पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पहले बहुत झूठ बोलते थे, है ना, आप बहुत झूठ बोलते थे, आपने पश्चाताप कर लिया पिता से, हाँ पिता आपके बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने सच बोलना चालू नहीं किया। झूठ बोलना तो बंद कर दिया, परंतु सत्य बोलना आपने चालू नहीं किया, तो ये भी आपका अधूरा पश्चाताप ही हुआ, क्योंकि आपने बुरी चीज़ को तो रोक दिया लेकिन अच्छी चीज़ चालू नहीं करी। जिस तरह से हम देखते हैं बाइबल में, एक टैक्स कलेक्टर था, जब यीशु ने उसको बोला कि उतर आ, तो उसने वहाँ घोषणा की कि जिसका मैंने लिया है उसको उसका कई गुना वापस कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस। दैट इज कॉल्ड ट्रू रिपेंटेंस, कि जो आपने किसी का रख लिया है आप उसे भी वापस कर देते हैं। तो अगर आप गलत चीज को बंद करते हैं तो सही चीज को स्टार्ट करना भी जरूरी है। अगर आपने बुरी संगति बंद कर दी है तो सही संगति भी स्टार्ट करना जरूरी है। आपने पश्चाताप कर लिया, बुरे लोगों की संगति छोड़ दी, दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, गलत बातें करना छोड़ दिया, गलत वीडियोस देखना छोड़ दिया, गलत लोगों के साथ रहना चालू बंद कर दिया, लेकिन आपने अच्छे लोगों के साथ संगति चालू नहीं करी। पहले आप बुरी बुक्स पढ़ते थे, बुरे वीडियोस देखते थे, लेकिन उसके अपोजिट में क्या आपने कुछ अच्छा चालू किया? नहीं चालू किया। तो वो जगह अभी भी आपके दिमाग में खाली है, शैतान फिर से उस जगह कब्जा करने आएगा। वो जगह को आपको उसके अपोजिट से भरनी है। आप गलत बुक्स पढ़ते थे, नाउ स्टार्ट रीडिंग द बुक्स रिलेटेड टू क्राइस्ट। आप गलत वीडियोस देखते थे, नाउ स्टार्ट रीडिंग, नाउ स्टार्ट सीइंग द वीडियोस रिलेटेड टू क्राइस्ट। आप गलत लोगों से संपर्क में रहते थे, अब अच्छे लोगों के संपर्क में आए। तो अगर आप गलत को रोक रहे हैं तो सही करना चालू करो। दैट इज अ ट्रू रिपेंटेंस। ठीक है। तो जब आप इन बातों को अपने जीवन में कर लेते हैं तो कुछ बातें आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। ठीक है। कुछ बातें आपके जीवन में, ये जब 4 बातें आप कर लेते हैं पश्चाताप के विषय में, तो ये 4 बातें आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। ये है आपकी आगे की स्टेप्स। ठीक है। पहली बात है पापों से फिरना। ठीक है। जो कि हम बोलते हैं मेरा पिताजी भी वही करते थे, मेरे दादाजी भी वही करते थे, इसलिए मेरे में अंदर आ गया। अब क्या करें? ठीक है। मतलब पुरखों से वो पाप चलता आ रहा है, पुरखों से आप लोग बदनाम हैं उस चीज़ के लिए। तो बाइबल बताती है अगर तूने पश्चाताप किया है तो तुझे तेरे पापों से फिरना है, जो कि जकरिया में 1:4 में लिखा हुआ है, अपने पुरखों के समान ना बनो उनसे। तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा योग कहता है, अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपने बुरे कर्मों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया।
यहोवा की यही वाणी है। अगर हम पश्चाताप करने के बाद भी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि परमेश्वर की ओर देखते ही नहीं है, आपने पश्चाताप तो कर लिया, अब नाउ आपको आगे बढ़ना है। किसके पास आगे बढ़ना है? टुवर्ड्स क्राइस्ट। क्योंकि अगर आप उस जगह रुक गए तो शैतान फिर से आएगा पीछे से आपको पकड़ने के लिए। अब आपको चलते रहना है, बढ़ते रहना है, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं है तो यू आर डेड। यीशु का वचन क्या कहता है? मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। तो अगर आप रुके हुए हैं तो आप मुर्दों का जीवन जी रहे हैं। आपको चलते रहना है टुवर्ड्स क्राइस्ट और उन पापों को नहीं दोहराना जो आपके पूर्वज से चला आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, शैतान से फिरना। बाइबल बताती मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनती है और केवल मेरे ही पीछे चलती है। लेकिन हम में से बहुत पश्चाताप करने के बावजूद भी शैतान की बातों को सुनते रहते हैं, फिर से उन पापों की फैंटेसीज में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा शैतान से कनेक्शन नहीं टूटा है। हमने पश्चाताप तो कर लिया, अब उस पश्चाताप को बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड बात है ये है कि शैतान से भी हमें फिरना है, क्योंकि उसी ने हमें उन पापों में फंसाया था जिसके कारण हम परमेश्वर के सामने शर्मिंदा हुए थे, परिवार के सामने शर्मिंदा हुए थे, कलीसिया के सामने शर्मिंदा हुए थे, जग के सामने शर्मिंदा हुए थे। तो हमें उस व्यक्ति को अपने जीवन से भगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सारी बातें आपके जीवन में आ पड़ी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रेरितों का काम 26 उसके 18 में लिखा हुआ है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से है पवित्र किए जाए। तो हमें अंधकार से ज्योति की ओर फिरना है, तो हमें शैतान से दूर होना है, उसकी बातों से दूर होना है और उससे हर एक तरह का रिलेशन ख़त्म करना है, क्योंकि आप उसके विरोधी है। आप परमेश्वर की रचना है, वो कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो हमेशा झूठा है और आपका हमेशा नुकसान ही चाहता है। वो आपको केवल नष्ट करना ही चाहता है। उससे फिरो और उसके विरोध में आओ कि वो जब आपको देखे तो भागने लगे, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्योंकि आप में से और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि प्रभु हम उस पापों में से निकल तो गए, प्रभु ऐसा ना हो कि फिर गिर जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, उस पाप का सामना करो, वो आपके सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह को लोग पिता कि मैं उस पाप से निकल नहीं पा रहा, मुझे अपने अनुग्रह दे पिता, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा। लेकिन आपको सत्यवादी रहना है सारी बातों के लिए, तो परमेश्वर भी अपने कार्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। आखिरी बात, अब अपना जीवन हमें परमेश्वर के लिए दे देना है। अपना जीवन परमेश्वर के लिए दे देना है हमें। हम शैतान से बच के आ गए, हमने यू टर्न भी ले लिया, बट जीवन खाली है। वी आर डूइंग नथिंग। हम किसी की ओर नहीं देख रहे, बस बैठे हुए हैं एक खाली कमरे में। नहीं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम देखेंगे गलेशियंस गलतियों उसके 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पे है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को अपने लिए दे दिया, अपना जीवन दे दिया। अब आपका समय यह है कि आप मसीह का जीवन जिए, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हो वो मसीह में जी रहे हो। आप मसीह में उठते हो, मसीह में बैठते हो, मसीह में सोते हो और मसीह में जागते हो। ये है जीवन। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह में हम सब की यही इच्छा है कि हम सभी दैट वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट। हम सबको यीशु के उस इमेज में बदल जाना है कि जब कोई हमें देखे तो देखे कि यार अगर यीशु होता मेरे सामने ऐसा ही होता। हालेलुया। हम सबको अपने जीवन में यीशु बनना है, ताकि शैतान जिस तरह से यीशु को देखकर भागता था उस तरह से हमें भी देखकर भागे। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और एक तरह से प्रतिज्ञा भी है। ठीक है। हे पिता, आज मैं पश्चाताप करने का निश्चय करता हूं। जैसे जैसे आप मेरी गलतियों को मुझ पर प्रकट करेंगे मैं अपने पापों से फिरता रहूंगा। हालेलुया, आमीन। इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में बार बार दोहराए और इस बात को याद रखे, जब कफरनहूम में यीशु ने पहला प्रचार चालू किया
तो उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ। धन्यवाद धन्यवाद जीवित पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने ठहराया है मेरे यहोवा, कि तेरे वचन की संगति हम कर सके। जब हम तेरे वचन की संगति करते हैं तो साक्षात प्रभु यीशु नासरी की हम संगति करते हैं। प्रभु अनुग्रह करते हैं, तेरे वचन के अनुसार हम तेरे वफादार बने रहे पिता, और हर एक उन अंधकार के प्रलोभों से और शैतान की उन बातों से बचे रहे मेरे पिता। और पिता तू हमें शैतान की उन बातों से बचाए रख पिता, और पिता हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले आ मेरे यहोवा, ताकि पिता परमेश्वर, जैसे वचन कहता है परमेश्वर ज्योति है उसमें कोई अंधकार नहीं। और प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि तुम ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रभु अनुग्रह कर ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो पिता। हर एक जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है पिता, उसके जीवन में ये वचन पूरा हो कि तुम ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हाँ मेरे यशवा, अनुग्रह कर कि हम में से प्रत्येक ज्योति की नाई चमके पिता, और तेरे वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लेकर चले पिता, और उन बातों को पूरा करे जो तू हमसे चाहता है पिता। होने दे पिता, आने वाले समय को पूरी रीति से तेरे अधिकार में लाते हैं पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुना कबूल करे, आमीन। आप सभी को जय मसीह। सुंदरशा वचनासाठी मी धन्यवाद देऊ इच्छितो की खरा पश्चाताप जो आहे त्याबद्दल आम्हाला विचार करणं फार महत्त्वाचं आहे। खूप सुंदर रीतीने भाऊ ऑल्विन यांनी खरा पश्चाताप ह्याच्याबद्दल आम्हाला सांगितलं की खरा पश्चातापमध्ये आम्हाला खराईमध्ये जीवन जगणं किती महत्त्वाचं आहे, आणि जेव्हा आम्ही खरा पश्चाताप करतो तर आम्हाला ती गोष्ट सोडून नव्याने भरणं फार महत्त्वाचं आहे। मग अगर ती जागा भरत नाही आम्ही, तर कुठेतरी सैतान त्या जागेवर पुन्हा कब्जा करतो, पुन्हा आमच्यावरती हवी होतो, आणि पुन्हा आम्ही त्या चुका करतो। आणि खरंच माझ्या प्रियांनो, अगर प्रभू ज्या मंडळीला घेण्यासाठी येणार आहे ती आहे खरे पश्चाताप करणारी मंडळी, आणि म्हणून आम्हाला खरा पश्चाताप करायचा आहे, प्रभूकडे रडायचं आहे, क्षमा मागायची आहे, आणि पुन्हा त्यात चुका करायच्या नाही जे आम्ही वारंवार करत होतो, वारंवार पडत होतो त्या पापामध्ये आणि प्रभूपासून दूर होत होतो। या सुंदरशा वचनासाठी मी भाऊ ऑल्विन यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो। आणि तसंच काही सूचना आहे मेथोडिस्ट मराठी चर्चसाठी। येणाऱ्या रविवारी 7 सप्टेंबर आहे 2020 प्रभुभोजन होणार आहे, तर आपण सर्वांनी प्रभुभोजनाची तयारी करावी, प्रभुभोजनासाठी तयार व्हा, कारण की प्रभुभोजन आम्ही जेव्हा खरेपणाने आणि विश्वासाने जेव्हा घेतो तर प्रभू आम्हाला त्या प्रभुभोजनाच्या द्वारे आशीर्वादित करतो, आणि आमची हर एक प्रार्थना विनंती प्रभू ऐकतो। आणि म्हणून 6 सप्टेंबरला प्रभुभोजन होणार आहे, आणि तसंच आशर्स आपल्या घरी येईल प्रभुभोजन देण्यासाठी। तर तुम्ही कृपया करून जेव्हा ते प्रभुभोजन तुम्ही देईल तर कृपया करून त्या प्रभुभोजनाचा स्वीकार करा। आणि तसंच विनंती करतो माझ्या प्रियांनो की जेव्हा आशर्स येईल तर त्यांच्या हातामध्ये एक नोटबुक असणार आहे। अगर तुम्ही त्यांच्या हातात दशमांश देऊ इच्छिता तर तुम्ही त्यांना त्या नोटबुकमध्ये मेन्शन करा की तुम्ही कुठल्या महिन्याचा दशमांश दिला आहे, कुठल्या महिन्याची ऑफरिंग दिली आहे, आणि त्यामध्ये तुम्ही नोंद करा, आणि तुम्ही त्यांच्या हातात ते पैसे देऊ शकतात, आणि तुम्ही त्या बुकमध्ये नोंद करून तुम्ही तिथे सिग्नेचर करा। तर प्लीज मी विनंती करतो आपल्या सर्वांना की जेव्हा प्रभुभोजन तुम्हापर्यंत येत आहे, अगर तुम्ही ऑफरिंग देत आहे तर कृपया करून त्या सर्व तुम्ही अशर्सच्या हातात तुम्ही ते सर्व ऑफरिंग देऊ शकतात। तसंच मी पुन्हा एकदा विनंती करत आहे की कॅलेंडर्स, माईट बॉक्स आणि हार्वेस्टचे जे पैसे आहे तुम्ही ते लवकरात लवकर द्यायचा प्रयत्न करा। आणि फ्रायडेला उपवास आणि प्रार्थना सायंकाळी 7 वाजता आपल्या घरात होते। ते जे टॉपिक्स माझ्या प्रियांना मी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये आधीच दिले आहे, आणि मी विनंती करतो आपल्या सर्वांना की आम्ही अगर ह्या सर्व विषयांसाठी प्रार्थना केली तर निश्चय प्रभू आम्हा सर्वांना ह्या परिस्थितीमधून, ह्या त्रासामधून, ह्या कोविड-19 पासून आम्हाला तो काढेल, आणि आम्हाला पुन्हा एक सुंदरसं जीवन देईल ज्या जीवनामध्ये प्रभू आम्हाला पाहू इच्छितो। यावेळेस आपण गीत गाणार आहोत, आणि गीत होत असतानाच आपण आपली भेटे प्रभूला अर्पण करूया। उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 508 आणि भक्तिगीतचं जे पुस्तक आहे त्यातील पान नंबर 30, गीत क्रमांक 70, भक्तिगीतचं जे पुस्तक आहे त्यातील पान नंबर 30, गीत क्रमांक 70, आणि उपासना संगीतामधून गीत क्रमांक 508 हे गीत आपण सर्वांनी मिळून गाऊया। आणि हे गीत होत असताना आपण आपलं जे ऑफरिंग आहे ते तुम्ही घ्या, आणि ते ऑफरिंग घेतल्यानंतर
जे ऑफरिंग येईल ते तुम्ही तुमच्या बायबलमध्ये ठेवा. आपण प्रार्थना करूया. नंतर तुम्ही माईट बॉक्समध्ये ठेवू शकतात. तुम्ही त्याला ॲन्व्हलपमध्ये टाकू शकतात. जेव्हा अशंच तुमच्या घरी येईल त्यावेळेस तुम्ही त्यांना ते ऑफरिंग तुम्ही देऊ शकतात. यावेळेस आपण सर्वांनी एक गीत गाऊया. अर्पितो प्रभूला सर्वच काही, अर्पितो प्रभूला सर्वच काही, त्वरेने माझ्या मनी तू राही. अर्पितो प्रभूला संसार माझा समजून गमतो, निषदिनी खटपट त्याची मी करीतो. तुझा मी आता जाणून नमितो, तुझा मी आता जाणून नमितो. ख्रिस्ता दयेने दिनास पाही. अर्पितो प्रभूला बुद्धीची दिली तू माझीच वाटे. गर्वाने फुगुनी हृदय फाटे, शोकाने आता कंठ हा दाटे. शोकाने आता कंठ हा दाटे. प्रभू मी पापी केते तू साहे. अर्पितो प्रभूला केते मी हट्टी ऐकेन वाणी. माझीच इच्छा नेहमी वाणी. सर्वची अर्पी आता हा प्राणी. सर्वची अर्पी आता हा प्राणी. तुझ वाचुनिया कोणीच नाही. अर्पितो प्रभूला तनु ही झिजवी तुझ्याची पायी. मन हे लावी तुझ्याची ठाई. धन हे खर्ची तुझ्याची कारी. धन हे खर्ची तुझ्याची कारी. सर्वस्व माझे तुलाच वाहे. अर्पितो प्रभूला. आपण प्रार्थना करूया. यावेळेस मी विनंती करतो की ज्यांचे वाढदिवस आहे ते आपल्या स्थानी उभं राहील. ज्यांचे लग्नाचे वाढदिवस झाले आहे त्यांनासुद्धा मी विनंती करतो की ते आपल्या स्थानी उभं राहील. जे पास झाले आहे, ज्यांना प्रभूने आरोग्य दिलं आहे, ज्यांना प्रभूने एक सुंदरसं जीवन दिलं आहे, ज्यांच्या जीवनामध्ये प्रभूने साक्ष दिली आहे, ते आपल्या स्थानी उभं राहील. यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. आपण आपले डोळे बंद करूया. पवित्र प्रभू परमेश्वर उद्धार करता आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती तुझी प्रशंसा करतो की खरंच माझ्या पवित्र परमेश्वरा तू तुझ्या मंडईला घेण्यासाठी जेव्हा येणार आहे तू त्यामध्ये एकच गोष्ट पाहणार आहे की त्या मंडळींनी तुझ्या लेकरांनी खरा पश्चाताप केला आहे की नाही. आणि केला आहे तर त्या पापापासून तो पुन्हा सहभागिता झाला आहे की नाही.
अगर झाला असेल तर प्रभू तो खरा पश्चाताप नाही आहे माझ्या पवित्र परमेश्वरा. आणि म्हणून तुझ्याकडे विनंती करत आहे की खरा पश्चातापानंतर जो यू टर्न तू आम्हाला दिला आहे तो यू टर्न आम्हाला एक नवीन जीवन देतं, नवीन रस्ता दाखवतो, नवीन मिनिस्ट्री देतं, नवीन योजना प्रभूची प्रगट करतं आणि आम्ही त्या खरा पश्चातापामध्ये प्रभूच्या सेवेमध्ये वाढत जातो माझ्या परमेश्वरा. धन्यवाद देतो या सुंदरशा वचनासाठी, सुंदरशा वेळेसाठी माझ्या परमेश्वरा, की आम्ही क्षणात प्रभू जो चुका करतो ते न करता ती जागा आम्ही पवित्र आत्म्याच्या हातात द्यावी आणि ती जागा भरावी पवित्र आत्म्याने, हेच आम्ही विनंती करतो परमेश्वरा. आज आम्ही विशेष करून प्रार्थना करत आहे ज्यांचे वाढदिवस झाले आहे, ज्यांचा लग्नाचा वाढदिवस आहे, ज्यांना प्रभू तू सुंदर आरोग्य दिला आहे, ज्यांच्या जीवनामध्ये प्रभू तू आश्चर्यकरमचे कार्य केले आहे माझ्या परमेश्वरा, त्या सर्वांवर तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव परमेश्वरा. सर्वांना तुम्ही जेव्हा नवीन जीवन दिलं आहे, नवीन वर्ष दिलं आहे, या सर्वांवर तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव. सर्वांची काळजी तू घे, सर्वांचा सांभाळ करता, रक्षण करता तू हो परमेश्वरा. आणि हेच प्रार्थना करतो की या कोविड-19च्या वेळेस प्रभू तू या सर्वांचा तू बचाव कर माझ्या परमेश्वरा. आज आम्ही विशेष करून प्रार्थना करतो तुझ्या आराधकांनी प्रभू जे दान प्रभू तुझ्या मेधासाठी दिलं आहे परमेश्वरा, प्रभू या दानाचा भरपूरचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या महिमेसाठी होऊन दे परमेश्वरा. आणि मी विश्वास करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा की ज्यांनी आपल्या कमी घटीतून दिलं आहे प्रभू तू त्यांना 100% प्रतिफळ देणार आहे प्रभू. इथून पुढचा सर्व वेळ आम्ही तुझ्या हाती देतो, हा आठवडा पूर्ण आम्ही तुझ्या हाती येते परमेश्वरा. आणि विश्वास करतो माझ्या पवित्र परमेश्वरा की ह्या आठवड्यात माझ्या पवित्र परमेश्वर हा आठवडा आमच्यासाठी आशीर्वादित तू केला आहे, घडवला आहे माझ्या परमेश्वरा. आणि या आठवड्यात प्रभू तू आमची प्रार्थना आणि विनंती ऐकली आहे आणि प्रभू तू आम्हाला अलौकिक सामर्थ्याने, अलौकिक आशीर्वादाने तू भरलं आहे माझ्या परमेश्वरा. प्रभूरा इथून पुढचा सर्व वेळ आम्ही तुझ्या हाती येतो. ही लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. यावेळेस आपण आशीर्वाद ग्रहण करूया. परमेश्वर पिताचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्माची सहभागिता, विशेष करून मेथडिस्ट मराठी चर्च या वधूबरोबर ज्यांचे वाढदिवस झाले, लग्नाचा वाढदिवस आहे, ज्यांना तू आरोग्य दिलं आहे, ज्यांच्या जीवनामध्ये एक साक्ष तयार केली आहे, त्या सर्वांबरोबर आणि तसंच सर्व यूट्यूबमध्ये जे पाहत आहे त्या सर्वांबरोबर आजपासून ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत प्रभूची शांती सदैव सदैव राहो. आमेन, आमेन, आमेन. मंगला हे प्रेमला स्तवने अर्पितो तुला, तव पदी दे आसरा आम्हाला विश्वांबरा. जाताना घरी दे मना शांती आमुच्या दया घना. जिने सरो हे चिंतनी देह झिजो हा सेवनी, अर्पितो तुला दयानिधे. स्तोत्रे गायने आनंदे. मंगला हे प्रेमला स्तवने अर्पितो तुला. आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल.